नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में, जिसके शेयर का करंट मार्केट प्राइस 142 रुपये है और पिछले एक साल का डेटा देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये 55-56% नीचे चल रहा है। अक्टूबर 2021 में जब से इसमें बोनस शेयर इशू हुआ था 2:1 के रेशियो में, तब से लगातार इसके शेयर प्राइस में गिरावट का दौर जारी है और पिछले एक महीना में निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, वहां पर ठीक ठाक जंप आता हुआ दिखा। लेकिन इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के शेयर में इस पीरियड में भी करीब 2% के आसपास गिरावट दर्ज की गई। इस कंपनी ने क्वार्टर 2 का रिजल्ट जो हाल फिलहाल ही दिया था वो भी काफी एवरेज या पुअर माना जा सकता है, क्योंकि चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, दोनों ही साइड में निगेटिव देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के क्वार्टर 2 का रिजल्ट क्यों पुअर रहा है और इसके फ्यूचर का आउटलुक कैसा बन रहा है, क्योंकि ये कंपनी न सिर्फ अपने बिजनेस सेगमेंट में मार्केट लीडर है बल्कि मोनोपोली भी रखती है और 55-56% जो फिलहाल डिस्काउंट हो चुका है ऑलरेडी पिछले एक साल में। क्या यहाँ से फ्यूचर में एक बहुत अच्छा या मल्टी बैगर रिटर्न पाया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, चाहे यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, वहां पर लगातार ऐसा दावा करते हैं और उनका ऐसा कहना है क्योंकि बिजनेस सेगमेंट में इस कंपनी का मोनोपोली है, इसलिए फ्यूचर में इसको ना कोई कंपटीशन रहने वाला है और लगातार इसमें अच्छा ग्रोथ बना रहेगा, जिसके बेसिस पर ये शेयर एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। उनके दावे में कितनी सच्चाई है इसके बारे में बात करें और साथ ही टेक्निकल डेटा देखें, ताकि एक आइडिया लग सके क्या शॉर्ट फ्यूचर में ये शेयर एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये पूरा डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले फ्यूचर में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, चूंकि आईएक्स लिमिटेड पर ऑलरेडी मैं कुछ वीडियो बना चुका हूं और पूरा डिटेल एनालिसिस भी कर चुका हूं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए ओवरऑल पहले पिक्चर को समझ लेते हैं। इसके फंडामेंटल को समझने के लिए कुछ की मैट्रिक्स पर नजर डालें तो मार्केट कैप इसका फिलहाल 12,748 करोड़ का है, यानी ये कंपनी स्मॉल कैप से बिलोंग करती है। स्टॉक भी अभी भी थोड़ा सा हायर साइड में चलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 42.6 है। बावजूद इसके पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 55% के आसपास इसके शेयर प्राइस में करेक्शन आ चुका है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो या रिटर्न ऑन इक्विटी हो, मार्केट में मोनोपोली रखने की वजह से हमेशा ये हाई देखने को मिलता है और फिलहाल ये 63.3% और 48.6% देखने को मिल रहा है। इस शेयर के करंट मार्केट प्राइस को अगर हम बुक वैल्यू से करके देखें तो ऑलमोस्ट आपको ये 17-18 टाइम्स ज्यादा चलता हुआ दिखेगा, जो मेरे अकॉर्डिंग इस कंपनी और शेयर के लिए एक छोटा सा निगेटिव पॉइंट है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने जो क्वार्टर 2 यानी सितंबर 2022 का जो रिजल्ट प्रेजेंट किया था, वहां पर भी डी ग्रोथ आता हुआ दिखा, क्योंकि इसके क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन पर अगर हम नजर डालें तो इसका रेवेन्यू ग्रोथ निगेटिव साइड में 12.79% रहता है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव साइड में 10.31 होता है। हालांकि यहाँ पर कुछ वैलिड रीजन दिया जा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से जिस तरह से फ्यूल के प्राइसेस बढ़े या कोल प्राइसेस में एक बड़ा हाइक आता हुआ दिखा, बीच में कुछ पावर का क्राइसिस भी बनता हुआ दिखा, न सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में बल्कि इंडिया के कुछ हिस्से में भी, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा डी ग्रोथ बनता हुआ दिख रहा है। इसने फिलहाल इसने जो नेगेटिव ग्रोथ दिखाया है क्वार्टर 2 के रिजल्ट में, उसको हम टेम्पररी मान सकते हैं। लेकिन क्या फ्यूचर में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा जैसा कि इसने पिछले 8-10 सालों में दिखाया है? क्योंकि चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, लगातार ये 15% के ऊपर रहा है। इसके बारे में हम जाने उसके पहले इसका शॉर्ट एनालिसिस और वॉल्यूम एनालिसिस देख लेते हैं, ताकि एक आइडिया लग सके फिलहाल इस कंपनी का स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है और ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, उनका इंटरेस्ट वॉल्यूम एनालिसिस के अकॉर्डिंग कैसा बन रहा है। दोस्तों, आइए लिमिटेड के शॉर्ट एनालिसिस पर नजर डालें तो ये काफी पुअर नजर आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव साइड में स्ट्रेंथ 6, अपॉर्चुनिटी 0, मात्र 6 का स्कोर हो रहा है, जबकि निगेटिव साइड में वीकनेस 7 और थ्रेट 0, 7 का स्कोर हो रहा है। हालांकि पिछले एक महीना का डेटा देखें तो वॉल्यूम एनालिसिस थोड़ा सा पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि डिलीवरी का परसेंटेज लगातार 40 से इसके ऊपर है, क्योंकि ऑन एवरेज पिछले एक महीना में जो शेयर ट्रेड हुआ है एनएससी और बीएससी मिलाकर करीब 53 लाख के आसपास है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 39.53 रहता है। ऑन एवरेज 1 वीक डेटा के अकॉर्डिंग भी आपको डिलीवरी का परसेंटेज करीब 42% के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि सबसे अच्छा डिलीवरी का परसेंटेज यस्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग है और एनएससी बीएससी मिलाकर जो करीब 43 लाख शेयर ट्रेड हुआ है, उसमें डिलीवरी का परसेंटेज 51.70 रहता है। टुडे डेटा के अकॉर्डिंग जरूर यहाँ पर थोड़ी सी निगेटिविटी बनती हुई दिख रही है, क्योंकि इसमें डिलीवरी का परसेंटेज कम होकर 33.70% हो जाता है, जो करीब 46 लाख शेयर ट्रेड होने के बाद निकल कर आया है।
इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डाला जाए तो इंटरेंसिक वैल्यू, डिविडेंड रिटर्न्स रेड जोन में है। आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी और ग्रोथ स्कोर ग्रीन जोन में नजर आ रहे हैं, जबकि क्वालिटी चेक में इनसफिशिएंट डेटा की वजह से कुछ नहीं दिया है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट फिलहाल एवरेज ही नजर आ रहा है। इस कंपनी और शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया जा रहा है एनालिस्ट द्वारा, ये भी काफी पुअर ही नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ 12 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 33% एनालिस्ट का मानना है चाहे इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हो, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, अच्छा रह सकता है। बाकी 67% एनालिस्ट या तो न्यूट्रल साइड में जाते हुए दिख रहे हैं या उनका ओपिनियन इसके प्रति निगेटिव है। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है नवंबर 2023 तक के लिए, मीडियन साइड में आपको करीब 3.25% के आसपास यहाँ से भी गिरावट हो सकता है, और ये फिलहाल जो करीब 142 रुपये के आसपास चल रहा है, यहाँ से 138 रुपया तक पहुँच सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट भी इसका बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मार्च 2023 तक के लिए ये फोरकास्ट दिया जा रहा है, मीडियन साइड में मात्र 7.7% के आसपास ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर जरूर यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ आपको दिख सकता है, क्योंकि इसको लेकर जो फोरकास्ट किया जा रहा है मीडियन साइड में करीब 11% के आसपास ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। पीएस के कंपैरिजन में इसका वैल्यूएशन काफी ज्यादा यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अलावा जो दो कंपनीज है, रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड और पीटीसी इंडिया लिमिटेड, दोनों का वैल्यूएशन इसके कंपैरिजन में काफी चीप है। फिलहाल आईईएक्स लिमिटेड का पी रेशियो 41.11 है, जबकि रतन इंडिया एंटरप्राइजेज का 11.77 और पीटीसी इंडिया लिमिटेड का मात्र 5 है। पीबी रेशियो भी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड का काफी ज्यादा करीब 18 के आसपास चल रहा है, जबकि रतन इंडिया का सिंगल डिजिट में मात्र 9.33 और पीटीसी का 0.41 है। दोस्तों पिछले 6 क्वार्टर्स का अगर शेयर होल्डिंग पे हिस्ट्री पर नजर डालें तो टोटल प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं दिया है, यानी कोई एक इंडिविजुअल नहीं है जो इस कंपनी का प्रोमोटर्स है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपको जून 2021 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखेगी। हालांकि बीच के पीरियड में जरूर यहाँ पर भारी गिरावट आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जून 2021 में जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 15.63% थी, दिसंबर 2021 में कम होकर 12.36% तक आ चुका है, और इसके बाद देखेंगे तो लगातार पिछले 3-4 क्वार्टर में ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, और ये 12.36% से बढ़ के 17.69% तक आ चुका है सितंबर 2022 के क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग इस पीरियड में कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 7.23% से कम होकर 4.70% तक हो चुका है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग पिछले 6 क्वार्टर में सबसे ज्यादा कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जून 2021 में जो उनकी होल्डिंग 36.66% थी, सितंबर 2021 में बढ़ के 38.79% तक तो पहुंचता है, लेकिन उसके बाद 4 क्वार्टर्स के रिपोर्ट पर नजर डाला जाए, लगातार उन्होंने अपना स्टेक सेल किया है, जिसकी वजह से ये 39% से कम होकर ऑलमोस्ट 16% के आसपास पहुंच चुका है। जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज आपको होल्डिंग में देखने को मिलेगा वो रिटेल एंड अदर्स का है, क्योंकि जून 2021 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में उनकी होल्डिंग 40.47% से बढ़ के करीब 62% के आसपास हो चुका है। यानी देखा जाए तो जो मेजर प्लेयर किसी भी कंपनी में अपना स्टेक होल्ड करते हैं, चाहे डीआईज हो या एफआईज हो, लगातार उनका डिस्ट्रस्ट इस कंपनी में बना हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर्स में लगातार सेल किया है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जरूर यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, जो किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव बात तो हो सकती है। लेकिन क्या इस शेयर को करंट प्राइस लेवल पर बाई करना चाहिए, उसके लिए अब हम इसका कुछ टेक्निकल डेटा देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं कई वीडियोज में बता चुका हूं, जब भी किसी शेयर का टेक्निकल डेटा मैं देखता हूं, उसमें 3 ही पार्ट को कवर करता हूं: मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ और वॉल्यूम। अगर हम इसके मूविंग एवरेज पर नजर डालें तो पिछले 1 महीना से ये काफ़ी नेगेटिव नजर आएगा, क्योंकि चाहे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो या सिंपल मूविंग एवरेज हो, इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस लगातार 20 डीएमए से लेकर 100 डीएमए के नीचे चलता हुआ दिख रहा है। जबकि रिलेटिव स्ट्रेंथ पर नजर डालें तो ये भी काफ़ी कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि मात्र ये 41.55 है, और ये डेटा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वन डे ट्रेडिंग सेशन के अकॉर्डिंग है, और इस पीरियड में भले ही इसने बियरिश पैटर्न कंप्लीटली नहीं बनाया हो, लेकिन ये ऑलमोस्ट उसी के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आरएसआई इसका फिलहाल 40 के आसपास ही है। 5 डे का भी डेटा अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पर भी इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कमजोर नजर आ रहा है, और एक तरह से ये कम्प्लीटली बियरिश पैटर्न बना रहा है, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका 38.51 है, जिसकी वजह से 5 डे डेटा के अकॉर्डिंग भी इस शेयर के प्राइस में कोई अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट बनता हुआ नहीं दिखा। 1 डेटा अप्लाई करने के बाद भी चाहे इसका वॉल्यूम हो या रिलेटिव स्ट्रेंथ हो, काफ़ी कमजोरी नजर आ रहा है,
क्योंकि वॉल्यूम में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे रेड कैंडल आपको स्क्रीन पर बनते हुए दिखेंगे, जिसके कंपैरिजन में ग्रीन कैंडल्स काफ़ी कम है, जिसकी वजह से 1 मंथ के पीरियड में भी इस शेयर के प्राइस में नेगेटिव साइड में करीब 2% के आसपास मूव आता हुआ दिखा, जबकि रिलेटिव स्ट्रेंथ भी इस पीरियड में मात्र 42.97 ही नजर आ रहा है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो चाहे इसका मूविंग एवरेज हो, वॉल्यूम हो या रिलेटिव स्ट्रेंथ हो, लगातार इसका वीक बना हुआ है। इसलिए करंट सिचुएशन में मेरे अकॉर्डिंग इस शेयर को बाई करना मुनासिब नहीं है। अगर किसी भी इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, उनका ओपिनियन पॉजिटिव साइड में इस शेयर में प्रॉफिट बुक करने का है। दोस्तों फाइनली अगर बात किया जाए, क्या इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के शेयर को करंट मार्केट प्राइस पर बाई किया जा सकता है शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न के लिए? जैसा कि हमने देखा, इसका टेक्निकल डेटा में चाहे मूविंग एवरेज हो, वॉल्यूम हो या रिलेटिव स्ट्रेंथ हो, काफ़ी पुअर नज़र आ रहा है। इसलिए आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में आपको ये शेयर अच्छा रिटर्न देगा, एटलीस्ट डेटा के अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं लग रहा है। अगर हम मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसा कि इसने Q2 का रिपोर्ट थोड़ा सा निगेटिव साइड में करीब 10 साढ़े 10% का, चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो या इसका प्रॉफिट ग्रोथ हो, डिक्लाइन किया है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर वाले क्वार्टर्स में भी आपको नेगेटिविटी आती हुई दिख सकती है सिक्वेंशियल बेसिस पर, क्योंकि विंटर सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और नॉर्मली हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन काफ़ी कम हो जाता है अगर हम उसका कंपैरिजन समर से करके देखें तो। इसलिए सिक्वेंशियल बेसिस पर तो इसका रिजल्ट पुअर ही रहने वाला है। भले ईयर एन ईयर क्वार्टर बेसिस पर वहां पर थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ सकती है, लेकिन अगर हम मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक के लिए भी बात करें, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। इस कंपनी ने जैसा पिछले 5-7 सालों में ग्रोथ दिखाया है जो करीब 15% के आसपास रहा है, आने वाले 5 से 10 सालों में ये मेंटेन रहेगा। इसलिए जो भी डेटा मैंने इस कंपनी का अब तक खंगाला और उसको एनालिसिस किया, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है। फिलहाल इस शेयर का मार्केट प्राइस जो करीब 142 रुपया है, आने वाले मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा। हो सकता है इस शेयर में जिस तरीके से बहुत बड़ा करेक्शन आता हुआ दिखा है पिछले 1 साल में, अगर और यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, आपको आने वाले 1-1.5 सालों में 10 से 12% का रिटर्न पॉजिटिव साइड में मिल जाए। लेकिन चूंकि वैल्यूएशन अभी भी उतना अट्रैक्टिव नहीं बना हुआ है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जब तक इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा अट्रैक्टिव ना हो जाए, इसके बिजनेस में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आता हुआ ना दिखे, तब तक इस शेयर को अवॉइड करें तो ही बेटर है। इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।